बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 7वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार शुक्र जी इंद्र के पास जा बैठे तब अपना जो निज भाव था उसको भुला दिया। वह जो मंदराचल पर्वत पर अपना शरीर था सो भूल गया और वासना से मनुराज का शरीर दृढ़ हो गया। एक मुहूर्त पर्यंत इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उस अप्सरा में लगा रहा। इसके अनंतर उठ खड़े हुए और स्वर्ग को देखने लगे। तब देवताओं ने कहा कि चलो स्वर्ग की रचना देखो। तब शुक्र जी देखते देखते जहाँ अप्सरा थी वहाँ गए। बहुत सी अप्सराओं में वह बैठी थी। उसको शुक्र जी ने इस भांति देखा जैसे चंद्रमा चांदनी को देखे। उसे देख के शुक्र का शरीर द्रवीभूत होकर प्रश्वेद से पूर्ण हुआ, जैसे चंद्रमा को देख के चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है। कामदेव के बाण उसके हृदय में आ लगे, उससे व्याकुल हो गया। शुक्र को देख के उसका चित्त भी मोहित हो गया। जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्ण होती है तैसे ही परस्पर स्नेह बढ़ा। तब शुक्र जी ने मन से तम रचा, उससे सब स्थानों में तम हो गया। जैसे लोकालोक पर्वत के तट में तम होता है तैसे ही सूर्य का अभाव हो गया। तब भूत जात सब अपने अपने स्थानों में गए। जैसे दिन के अभाव हुए पशु पक्षी अपने अपने गृह को जाते हैं और वह अप्सरा शुक्र के निकट आई। शुक्र जी श्वेत आसन पर बैठ गए और अप्सरा भी जो सुंदर वस्त्र और भूषण पहने हुए थी चरणों के निकट बैठी और स्नेह से दोनों काम बस हुए। तब अप्सरा ने मधुर वाणी में कहा, हे नाथ, मैं निर्बल होकर तुम्हारी शरण आई हूँ। मुझको कामदेव दहन करता है, तुम रक्षा करो। मैं इससे पूर्ण हुई हूँ। स्नेह रूपी रस को वही जानता है जिसको प्राप्त हुआ हो। जिसको रस का स्वाद नहीं आया वह क्या जाने। हे साधु, ऐसा सुख त्रिलोकी में और कुछ नहीं जैसा सुख परस्पर स्नेह से होता है। और तुम्हारे चरणों को पाके मैं आनंदवान हुई हूँ। और जैसे चंद्रमा को पाकर कमलिनी और चंद्रमा की किरणों को पाकर चकोर आनंदवान होता है तैसे ही मुझको स्पर्श करके आप आनंद होंगे। जब इस प्रकार आपस में कहा तब दोनों काम के वश होकर क्रीड़ा करने लगे। इति श्री योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरणे भार्गव संगमो नाम सप्तम सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।